आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय देखिए बहुत ही हिसास है। और ये वीडियो यूँ समझ लीजिए कि ख़ासतौर से मुसलमानों के नाम ही बना रहा हूँ। देखिए अभी 2 रोज़ पहले मेरे इस कानों पे 2-4 लोगों ने ऐसी बात की जिसे लेके मुझे काफ़ी तकलीफ़ का सामना हुआ। सादत नगर रेलवे स्टेशन तरफ कुछ लोग ने कहा कि कुछ बड़े वीआईपी जो मेरे ताल्लुकात के, उन्होंने कहा कि अंजर साहब बोले यार कुछ मांगने वाले आए थे, वो बोल रहे थे कि गज़ा के लिए मदद करो, फ़लस्तीन के लिए मदद करो, इनके लिए मदद करो। और बोले यार वो बहुत ऊँचे पूरे थे, गोरे थे, स्मार्ट थे, ऐसी बात थे। भाई लोगों ने भी हमदर्दी में बोले कि 500 दिया, कि 1000 दिया, कि बोले भाई वहाँ पर लोग भूखे प्यासे मर रहे होंगे, ये एक इंसानी तौर से बोले दिए बोले। तो मैंने कहा आपने वीडियो ली क्या उनका, कौन थे क्या थे? नहीं बोले यार अब क्या वीडियो लेंगे बोले यार बोले। फिर एक साहब ने बोले कि यार बोले वो मतलब अजीब गरीब थे बोले। अरे भाई अगर मुसलमान है तो मुसलमान सलाम करता, अल्लाह रसूल का नाम लेता, ये बोलता कि अल्लाह आपको और दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। बोले इंग्लिश में बात कर रहे बोले यार। और बोले ऊँचे पूरे लाइम शेम बोले बड़े वो ऐसा है वैसा है, मुसलमान परेशान है। तो उसमें क्या हो रहा है कि वहाँ के जो लोगों ने दिए पैसे, कुछ वो लोग जो लोगों ने आंखों से देखे उनकी बुनियाद पर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि देखिए लोगों ने जज्बात में आके कितने 1000 दे दिया, कितने 2000 दे दिया। और जिस एरिया से पैसे गए वो खुद सादत नगर, राहुल नगर एक ऐसी पसमानदा बस्ती है कि जहाँ पर 40% लोग मुसलमान हैं। मतलब 40% लोग मतलब बहुत गरीब है। राहुल नगर, सादत नगर, इनकी अगर आबादी जोड़ ली जाए तो इसमें 60-70% यकीन तौर से मुसलमान बेचारे ठीक ठाक है, मेहनत मजदूरी करके हक हलाल से मतलब इज्जत से जी रहे, कमा रहे, खा रहे, सारी बात है। लेकिन कमाने के बाद भी 30% मुसलमान ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जो कहने के किसी की मदद के, किसकी ज़कात के, किसके मतलब उसके मुस्तहिक है कि इज्जत से खामोशी में दिए तो बेचारों का भला हो सकता है। तो कितनी हैरत की बात है कि बाहर से लोग आ रहे हैं यार, बोले हमको लोग गज़ा में परेशान है, बड़ा फ़लस्तीन परेशान है, को बड़ा अफ़गान में परेशान है, पता नहीं कैसे बनावटी बात कर रहे, झूठ बात कर रहे, मुसलमानों को मैशमल ब्लैकमेल कर रहे। मुसलमान ने बेचारे बोले चलो भाई दूर से आए, हो सकता है हमारे पैसे में वहाँ को राशन पहुँच जाए, दवा पहुँच जाए। अब रमज़ान का महीना है, ज़कात की नीयत से, मदद नीयत से लोग दे रहे। अब 3000 2,000 दिया बोलते। तो खैर मेरे को आपके देने पे कोई इतराज़ नहीं है, आपको अल्लाह और दे, देने वालों को आप 2,000 नहीं 20,000 दे आप, या 1 लाख दे आप, बहुत अच्छी बात है क्योंकि अल्लाह ने दिया है तो दो। जो कि मेरे मुसलमानों से तमाम औरंगाबाद के, बल्कि हर जगह, बल्कि मैं कहूँगा कि बम्बई है, नासिक है, मतलब मालेगांव है, नासिक है, भिवंडी है, नांदेड़ है, परभनी है, जालना है, कई ऐसे मुसलमानों के शहर है जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं, वहाँ पर इस तरह के लोग पाए जाते हैं। और फसला जो तो हट्टे कट्टे हैं माशाल्लाह, इतने हट्टे कट्टे हैं कि अगर हमाली करेंगे माशाल्लाह तो 1000 रुपये कमा लेंगे। अब ठीक है भाई, आप नए शहर में इनको कोई काम नहीं देंगे, वो धंधा कहाँ से करेंगे, पैसे भी लगते, जान पहचान भी होना, ये सारी मजबूरी हम समझ सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में अपनी, और ख़ास बात यह है कि वो अपनी बीवियों को साथ में ला रहे, नौजवान बीवियाँ साथ में हैं, नौजवान बेटियाँ साथ में हैं, काफ़ी बड़े बड़े बच्चे माशाल्लाह है, और इतने हसीन जमील खूबसूरत रहते हैं क्योंकि कश्मीर के जो लोग होते हैं ना काफ़ी खूबसूरत पाए जाते हैं। और उनको और कश्मीर के जो लोगों की मुशाबत होती है, ऊंचापन, गोरापन, खूबसूरतीपन, ये कहीं ना कहीं जो होता है अफगानिस्तान या ईरान इससे इनके मिलते जुलते हैं क्योंकि इनकी बॉडी पर्सनैलिटी ऐसी होती है। तो हो सकता है कि वो झूठ बोल रहे होंगे मदद इम्दाद हासिल करने के वास्ते। तो बहरहाल मेरी आपसे गुजारिश है कि भाई कुछ तरह के बाहर के लोग आ रहे हैं तो बिल्कुल अखलाकी तौर से भाई आप ज़कात खैरात देने वाले होंगे दो, लेकिन ऐसे जज्बाती होकर मत दो कि भाई 2000 दे दे रहे, 15,000 मतलब 5000 दे दे रहे, क्योंकि तो वो लोग गज़ा में हम अनाज भेज रहे, कोई बड़ा इधर भेज रहे, कोई इधर, कुछ रवानी झूठे सच्चे बातें कर रहे। ये अच्छी बात नहीं। बल्कि जो लोगों ने दिया वो पढ़े लिखे लोग थे, उनको समझना चाहिए कि ये हिंदुस्तान कोई ऐसा कुछ गाँव खेड़ा नहीं है। जैसा कि हमने, अगर जैसा मैं औरंगाबाद की बात कर रहा तो मुझे जाना है नासिक, मैं बस के अंदर बैठा, नासिक का टिकट लिया बैठेगा, समझ रहे बात को आप, या मुझे जाना है दिल्ली, मैं रेलवे स्टेशन पे गया, बोला भैया एक टिकट दिल्ली का दो, फर्स्ट क्लास का, बैठ गया, निकल गया दिल्ली को। ऐसा थोड़ी है। हमारा देश भारत देश है, कोई बाहर का व्यक्ति आता है, इसको वीज़ा लगता है, इसको पासपोर्ट लगता है, आप कहाँ जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो, कितने दिन का वीज़ा है, सारी बात की जांच पड़ताल होती है। ये देश की सिक्योरिटी का मसला है, ये मजाक थोड़ी है। ये कोई भी अफगानिस्तान से आ जा रहा, कोई भी फ़लस्तीन से आ जा रहा, कोई भी इराक से आ जा रहा, मंगनी को आ जा रहा, और वो भी ऐसी झोपड़पट्टी में आ जा रहा, कहीं भी घुस जा रहा, ऐसा थोड़ी है। ये जो देने वाले लोग हैं ना, जरा उनको समझना चाहिए। आप पढ़े लिखे लोग हैं आप, मैं ये नहीं कह रहा आप दो, आपको मैं देने के एतराज़ नहीं कर रहा। और दूसरी बात जो है, अक्सर ज़्यादातर देखने में आया है कि कश्मीर के जो गरीब पसमानदा जो लोग होते हैं, वहाँ के लोग आते हैं शहरों में। ये हमारा 4-5 साल का तजुर्बा भी है कि वहाँ के लोग आते हैं, भाई हम गरीब है, वहाँ धंधे पानी नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, इस तरह से बेचारे वो मतलब ज़कात खैरात जो है तो ले जाते हैं। तो यार ये कश्मीरियों की तादाद, क्योंकि अब जब से 370 हटा, जब से 35 से हटा, तो अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर एक तरह से मुकम्मल तौर से एक आज़ाद हो गया।
पहले भी आज़ाद था, लेकिन जो सियासी बंदिशी थी, जो क़वानीन थे, जो लचकदार वहाँ का एक जैसा वहाँ का कुछ अलग था, वो थोड़ा चेंज हुआ और मुकम्मल तौर से हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर उसका विलय हो गया। जो 370 पे पहले भी भारत में ही था, लेकिन जो जो रुकावटें थी चंद, वो दूर होने में जो थोड़ा कमियाँ थी वो दूर हो गई। यानी कि आप कश्मीर का बंदा पूरे भारत में कहीं भी आ सकता, जा सकता, रह सकता। यहाँ का बंदा अपन भी कश्मीर जा सकते, रह सकते, सारी बात है। लेकिन बड़ी संख्या में जो कश्मीरी हट्टे कट्टे नौजवान हैं, जो उनके साथ नौजवान हमारी बेटियां हैं, हमारी माएँ हैं, उनके जो भी है, हमारे कलमे शरीक हमारी वो बहनें हैं, भाई है, हमको उस पर एतराज़ नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर आ जा रहे और बड़े हम गरीब हैं, हम परेशान हैं, हमारी मदद करो, ये करो, वो करो, तो ये ज़रा सवालिया निशान खड़े करता है। और ख़ास करके उसमें कभी कभी गलत गज़ा का इस्तेमाल हो जा रहा। जो लोगों ने कहा, मैं उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ कि मेरे सामने वाक़ई नहीं हुआ, लेकिन जो जिन्होंने दिया वो पढ़े लिखे लोग थे माशाल्लाह। उन्होंने बोले कि भाई परेशान है, गरीब है, कुछ कैसा, तो हैरत की बात है। अरे भाई ये इंटरनेशनल मुकाबला ये है, ये जो फ़लस्तीन गज़ा का जो मसला है, ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल का मसला है। ये यहाँ पर कुछ अगर देश से जाती है तो हमारे भारत सरकार के मारिफत में जाती है, उसके कुछ क़वानीन हैं, उसके कुछ ख़ास जो तो ज़ाब्ते बने हुए हैं। इतने जंग के मौसम के अंदर हमने देखा, जंग का माहौल चढ़ा था, भारत सरकार ने जो तो नरेंद्र मोदी सरकार ने जो तो वहाँ के फ़लस्तीनियों के जो ज़ख्मी लोग थे उनको जो तो ग़िज़ा पहुँचाने का काम किया, दवाइयाँ भेजी, उनकी जो भी अखलाकी मदद हो सकती थी। और हमारा भारत देश पहले से फ़लस्तीनियों के लिए अखलाकी तौर से खड़ा हुआ है, हमारा इतिहास है ये। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी अगर इस तरह भारत देश के अंदर अगर कोई अगर चीज़ भेजी जाती है तो भारत सरकार के द्वारा उसकी एक बाज़ाब्ता एक उसकी कमेटी होती है, उसका एक जो भी कानून होता है, उसका लॉ होता है, उसके मारिफत में कानून की जो मरहले पूरा करके और मदद जाती है, चाहे अनाज की शक्ल में हो, कपड़े की शक्ल में, दवा की शक्ल में या पैसे की शक्ल में हो। ये भारत सरकार अपनी निगरानी में लेकर वहाँ क्या ज़रूरतें है, कंबल है, क्या है, वो भेजती है। ये एक तरीक़ेकार होता है रिलीफ का अंदर। ऐसा नहीं कि कोई भी बंदा आ रहा है, भाई हम इधर से आगे उधर से आगे, वहाँ पर लोग परेशान है, मदद दो, तो कोई भी अपने 500 दे रहे, 1000 दे रहे, ये ठीक बात नहीं है। अपनी ज़कात का, अपनी खैरात का सही इस्तेमाल करें। और कुरान में लिखा है ढूंढ के दो, तो ढूंढने की कोशिश करो। कोई भी हट्टा कट्टा आ जा रहा है। एक साहब ने बताया यार, बोले अंजर साहब ने सलाम भी नहीं करे, बोले यार। एक लेडीज़ थी, बोले ऊँची पूरी थी, बोले अंग्रेजी में बात कर रही, बोले अरे बोले कम से कम मुसल चेहरा सर पे दुपट्टा होना, कम से कम सलाम करना, क्या अस्सलाम वालेकुम, ऐसा कुछ भी रुआबदार जैसा रहता ना, अल्लाह रसूल का नाम, कि अल्लाह आपको नवाजे, कुछ नहीं बोले, इंग्लिश में बात कर रहे यार, ये है वो है, बोले हम कुछ परेशान हो गए, बोले यार। तो एक साहब ने डायरेक्टर ये बोले मेरे को, अंजर साहब को ऐसा लगता मुसलमान ही नहीं, बोले कि मुसलमान बहुत फ़िरक़े हो गए ना, जैसा कादियानी फ़िरक़ा रहता मिसाल जब पर अब कोई भी आ जा रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा तो गलत हो जा रहा है। तो बहरहाल अपनी ज़कात, अपनी खैरात की तहक़ीक़ करो और तहक़ीक़ करके दो। अरे आपके महल्ले में यार इतने गरीबा फिर रहे यार, तो उनकी मदद करो ना। अगर ईमानदारी से अगर तुमने अपने महल्ले को संभाल लिया ना, तो कसम खुदा की कश्मीर तो बहुत दूर की बात होगी, गज़ा फ़लस्तीन की दूर की बात होगी। अगर रेलवे स्टेशन के लोग ईमानदारी से अगर राहुल नगर, सादत नगर के अंदर जो 25-30% जो गरीब मुसलमान है उनको एक ईमानदारी से ढूंढ के देने की कोशिश करे ना, तो कसम खुदा की तुम रेलवे पटरी क्रॉस नहीं कर सकते। बोले तो मदद के लिए अब तुम्हारा ध्यान चलेगा, चलो अपन इधर भी देंगे, कहाँ बुड्ढी लेन की तरफ देंगे या रोशन की तरफ देंगे, वहाँ रहता ना ढूंढान के, तुम आ नहीं सकते। किसकी हैसियत नहीं, किसकी औकात नहीं रहेंगी। अब भले आप लाखपति करोड़पति होंगे, क्या समझ रहे आप, क्या समझ रहे आप। अरे कितने लोग परेशान हैं, आप परेशानी पूर नहीं सकते। वो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, बेचारे उनको सब्र आ जा रहा, चटनी खा ले रहे, मिर्ची खा ले रहे, फाका ले रहे, कैसे कैसे ज़िंदगी गुजार रहे, सूद बट्टों से प्यास ले पैसे लेके धका ले रहे। ये सच्चाई है, वरना कोई मायका लाल औरंगाबाद में ऐसा नहीं है कि जो ये खाली एक महल्ले को ज़कात पूरा के बता दे। नहीं तो मैं सर्वे करा था, मेरे पास 5 साल का तजुर्बा है। अगर करोड़पति रहेंगे ना, कितने बांटेंगे आप? 10 करोड़, 20 करोड़ बांट सकते हैं आप वन टाइम में इतने पैसे? मैं आपको सर्वे करा था, 5 साल का तजुर्बा मेरे पास। खैर आपको तनकीद करना मकसद नहीं है, आपको बुरा बोलना मकसद नहीं है। मैं आपको ये जोड़ना चाहता हूँ कि ज़रा ऐसा मत सोचो कि चलो भाई दूर से आ गए, इधर से आ गए, अपने महल्ले में फिर रहे। तो ज़रा अपने बोलते ना बुढ़े बुढ़े कहावत से, पहले खेश फिर दरवेश। उसका मतलब क्या है? पहले अपने घर में देखना, उसके बाद पड़ोस को देखना, उसके बाद गली में देखना, उसके बाद महल्ले में देखना। ये दायरा इस्लाम का दायरा है। कमाल है यार, इतनी बड़ी हम नमाज़ पढ़ रहे, तरावी पढ़ रहे, रोज़े रख रहे, अल्लाह का इतना बड़ा फरीज़ जो हुक्म है ज़कात के अदायगी का हम फरीज़ा अदा कर रहे, और उसके अंदर हम कोताही बरत रहे, उसके अंदर हम इमोशनल ब्लैकमेल हो जा रहे। ये जो वाक़या घटा 2 रोज़ पहले का, उसकी बुनियाद पर वीडियो बना रहा मैं। और ख़ास बात में एक ये बात ये भी बोलने की थी ख़ास तौर से मुझे कि देखिए, अक्सर लोग सबको मालूम होगा कश्मीर से आते, वहाँ के जो लोग होते हैं कि भाई मैंने पहले कहा कि 370 हटा, 35 से हटा, अब लोग आराम से आ रहे जा रहे, आपको पहले से मसाइल नहीं रहे। तो भाई एक सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर एक हिंदुस्तान की एक ऐसी रियासत है कि जहाँ का मुख्यमंत्री वज़ीर आला जो है तो मुसलमान है, वहाँ के कई जो है तो आधे ज़्यादा मतलब लगभग आमदार विधायक जो है तो मुसलमान है, वहाँ की मतलब सरकारी महकमे जात में जो है तो मुसलमानों की पकड़ है। तो सवाल ये है कि वो रियासत इतनी मतलब नाकारा हो गई कि अपने रियासत के जो गरीब लोग हैं आप उसके लिए कोई रिलीफ फंड नहीं बना सकते।
और आप जो है तो फर्स्ट क्लास बोले कि हम उमर अब्दुल्ला है, हम फारूक अब्दुल्ला है और हम मुख्यमंत्री है। क्या कि मुख्यमंत्री है? तो तुम्हारे से अच्छे तो हमारे वो तेलंगाना के जो रेड्डी है, हमारे रेड्डी, वो अच्छे हैं, जो मुसलमानों की बेटियों को शादी को जो है तो उनके जायज़ दे रही है, उनको पैसे दे रही है, उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई पैसे दे रही है। हमारी महाराष्ट्र सरकार अच्छी है, जो बेव फंड के नाम पे पैसे देती, यतीमों को देती, उनको देती। तुम क्या दे रहे और कहाँ से दे रहे, कैसा दे रहे? अगर कश्मीर, क्योंकि आप ऐसा नहीं ना कि चलो भाई कोई एक बहुत बड़ा सूबा है, उसके अंदर भाई एक दो आमदार मुसलमान हैं, ये एक दो ज़िले मुसलमानों के हैं, सही बात है भाई, एक दो ज़िलों को जो है तो मतलब कैसा होगा वहाँ के, मतलब क्या होगा, तो बेचारे विधायक क्या कर सकते, वो सरकार पे क्या दबाव बना सकते, सरकार से क्या मांग सकते, ये बात टेक्निकल समझ में आती। लेकिन जब आपकी रियासत में खुद जो है तो आप हुक्मरान है, आप जो है तो मुख्यमंत्री है, और आप केंद्र सरकार और बीजेपी सरकार की मदद लो ना। पहले भी ऐसा आपका याराना दोस्ताना रहीश महबूब मुफ्ती के टाइम से, तो ज़रा खुल के बात करो। वरना साहब आप जो है तो कश्मीर जब अब सब हट गया, सब इख्तलाफात दूर हो गए, सब कानूनी बंदिश हट गई, तो वहाँ के कंपनियाँ लाओ, कंपनियाँ वाले से बात करो। आपका वहाँ का जो मुख्यमंत्री साहब है, तो आपके यहाँ के जो देश के जो हमारे भारत में उद्योगपति है, ये है, उनसे सहायता लो, उनको बुलाओ, ये करो। भारत सरकार ही बहुत प्रयास कर रही, और वहाँ के गरीबों को बिठाने का काम करो, वहाँ के गरीबों को करो। वहाँ की जो मतलब एक रियासत है ना, मैंने क्या कहा कि एक रियासत है, हाँ एक ज़िला होता समझ में आता कि भाई एक ज़िले का आमदार विधायक क्या कर सकता, वो सरकार पे क्या दिला सकता, ये बात समझ में आती। लेकिन आप अपने आप में मुख्यमंत्री है। जब हमारे तेलंगाना में, हैदराबाद में, महाराष्ट्र में, बहुत सी रियासतों में जो है तो गरीब मुसलमानों को जो है तो वहाँ की सरकार मदद कर रही, बीजेपी सरकार मदद कर रही, सोचने वाली बात ये है। और आप जो है तो फर्स्ट क्लास जो है तो वहाँ के लोग, ठीक है कारोबार के लिए आप, अच्छी बात है, देश अपना है, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप ऐसी हालात में आ गए कि भाई आप भीख मांग रहे कि भाई हमारी मदद करो, तो आप योजना चलाओ ना, कुछ ज़कात फंड के नाम से पूरे कश्मीर के अंदर एक फ़ंड निज़ाम बनाओ कि भाई वहाँ के जो उद्योगपति है, कुछ कश्मीर के लोग हैं, पूरे भारत के जो आमदार है, खासदार है, बड़े बड़े उद्योगपति है, कोई ऐसा फंड एक महकमा ऐसा कायम करो कि भाई कश्मीर के लोग, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कश्मीर एक तरह से जूझ रहा था। अब आप जो है तो मामला थमे हैं, अब आमना अमान हुआ है, तो ज़ाहिर बात है 50-60 साल की जो कश्मकश का माहौल था, तंगदस्ती का माहौल था, फ़िरका वारियत का माहौल था, आतंकवादियों के हमले का माहौल था, बेरोज़गारी फैली हुई थी, इसमें कोई शक नहीं। उभरने को 10-20 साल तो लगेंगे। तो आप रिलीफ फंड बना सकते कि भाई हमारे कश्मीर के अंदर एक फ़ंड है, उसका एक फ़ंड का नाम दो अच्छा सा कि भाई यहाँ के हमारा कश्मीर को एक अमन की राह नसीब हुई है, और हम चाहते हैं कि यहाँ के बेरोज़गार नौजवानों को कुछ मतलब गरीबों को कुछ राहत मिले, कुछ जो है तो उनको मतलब रमज़ान के नज़रिए से उनको जो किट आता है आमदों से, ज़कात के नज़रिए से, ज़कात के निज़ाम के तहत जो है तो सरकार जो अपनी निगरानी में एक क़ानून बनाकर, कुछ बनाकर, उनकी यादियाँ बनाकर जो है तो महीने भर का राशन बांटो, कपड़े बांटो ना। जब तेलंगाना सरकार दे सकती है, महाराष्ट्र सरकार गरीबों की मदद कर सकती है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप रियासत में ना, आप मुख्यमंत्री है ना, इस शर्म से डूब मरने की बात है नहीं। हाँ कारोबार, मैंने क्या कहा कि देश सबका है, आप बिल्कुल आ सकते हैं, हिंदुस्तान में आ सकते हैं, रह सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। भारत देश के संविधान ने सबको अधिकार दिया है। लेकिन शर्म से डूब मरने वाली बात है कि कई इलाके जात में, महल्ले जात में, कई ज़िलों, मुसलमानों के ज़िलों में, बम्बई में, इस हम देखते हैं, हम समाचार पत्रों में आ जाता है, इसमें यार कुछ लोग बोलते हैं यार वहाँ पर बुरखे वाले यार इतनी नौजवान औरत बोले, खूबसूरत बोले, यार हीरोइन जैसी दिख रही है, मंगरी बोले हो। ये ठीक बात नहीं है। ये वहाँ के जो विधायक है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री है, उनके लिए शर्म से डूब मरने वाली बात है। अरे ठीक है भाई, आप रोज़गार कम से कम रमज़ान में इतना तो कर सकते कि कम से कम सरकार से, केंद्र सरकार से कुछ रिलीफ लेके, कुछ मदद लेके, कुछ अपनी तरफ से करके, कुछ योजना बनाकर जो है तो कम से वहाँ के जो गरीब हैं, जो बिल्कुल भीख मांगने पे आमादा हो गए, भीख मांगने पे मजबूर हो गए, तो उनके लिए हम कुछ रमज़ान के नज़रिए से उनका शहरी का इंतजाम विस्तार कर सकते। नहीं कर सकते आप? अगर आप ये नहीं कर सकते तो क्या कि मुख्यमंत्री फिर आप? मैं आपको इसलिए जोरदार के बोल रहा हूँ क्योंकि आप बहैसियत मुसलमान हैं, और आपको मालूम है रमज़ान के अंदर रमज़ान का मर्तबा क्या है, शहरी का मर्तबा क्या है, इफ्तार का मर्तबा क्या है, रोज़ों का मर्तबा क्या है। तो कम से कम ठीक है, रोज़गार नहीं दे सकते, कुछ बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर सकते, तो क्या आप इतने नाकारा निकम्मे हो गए कि आप वहाँ के जो हमारे जो कश्मीर के जो गरीब मुसलमान हैं, जो तंगदस्ती का शिकार है, जो फाका कशी का शिकार है, वल्लाह आलम उसका रसूल बेहतर जानता क्या सही है क्या झूठ है, तो कम से कम उनकी यादी बना के भाई बाहर मत जाओ, और हम आपको जो है तो यहाँ प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पर आपको धीरे धीरे रोज़गार देने का भी काम करेंगे, आप जो है तो बाहर मत जाओ। तो क्यों नहीं कर सकते आप? क्यों नहीं कर सकते? कर सकते साहब, कसम है खुदा की, अगर मैं कश्मीर का मुख्यमंत्री होता, वो काम करता, एक कश्मीरी को भी, एक कश्मीरी मेरी माँ बहन को, बेटी को, नौजवान को कश्मीर के बाहर भीख मांगने के लिए जाने नहीं देता। हाँ रोज़गार के लिए जाओ आप, हिंदुस्तान ने मतलब बहुत मामला है, हमारा देश सबसे बड़ा है। लेकिन अगर मैं मुख्यमंत्री रहता, कसम है खुदा की, तमाम मैं उनकी तरफ से, मैं मुख्यमंत्री पूरे भारत के जो है ना, हमारे हर रियासत के मुख्यमंत्री, उनके पास से फ़ोन करके बोलता, साहब मुझे मदद दीजिए, आप हमारे कश्मीरी की मदद कीजिए, आप ये हमारे भारत के नागरिक हैं,
अभी अभी जो है तो हालात सामान्य हुए, मुख्यमंत्री कोष से आप रिलीफ फंड दीजिए। एक एक मुख्यमंत्री से 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ जो तो मंगाता था पैसे। क्यों? जलजला आता तो पैसे नहीं देते। ऐसा बोलते कि नहीं भाई कश्मीर में आया, वहाँ की मदद हम क्यों करने का, पूरा भारत देश खड़े हो जाता कि नहीं कश्मीर का जलजला आया, हम मदद करेंगे। जब जंग चलती थी, आतंकवाद हमले होते थे, क्या पूरा देश आपके लिए खड़े नहीं होता था कि नहीं कश्मीर हमारा अटूट अंग है, हम इसको टूटने नहीं देंगे, हम इसकी दिफा करेंगे? क्या आप कश्मीरियों के लिए खड़े नहीं होते थे? हमेशा भारत देश आपके लिए खड़ा होता था, वहाँ की सेना आपके लिए खड़ी होती थी, वहाँ की पुलिस आपके लिए खड़ी होती थी। तो क्या ये छोटे से चिल्लर मसले में आप खड़े नहीं हो सकते? कर सकते हैं आप फारूक अब्दुल्ला साहब, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, जरा राजनीति की बाजू रखिए। ये हमारा देश है, कोई शर्म की बात नहीं है। आप मुख्यमंत्री है, बोल सकते हैं कि साहब हमारे राज्य को मदद कीजिए आप। ये नौजवान भारत की रीढ़ की हड्डी है, ये हिंदुस्तान कश्मीर हमारा सर का ताज है, मदद कीजिए आप। जैसा बोलते हैं ना कि भाई कश्मीर हमारा, हम छीनने नहीं देंगे, हम जाने नहीं देंगे, जो मांगे का क्या बोलते हैं ना कि डायलेक्ट था देखो कि दूध मांगेंगे तो देंगे खीर, और जो मांगेंगे कश्मीर तो उसको हम चीर देंगे, चीर, ऐसा कुछ भी डायलेक्ट था देखो। तो ज़रा बोलो ना, पूरे हिंदुस्तान का दौरा करो, वहाँ के उद्योगपति को बोलो, और रमज़ान के महीने में सरकार से मदद लो, मुख्यमंत्री साहब से मदद लो। बोलना साहब ये अभी अभी कश्मीर के हालात वो भी है, यहाँ की भुखमरी का, बेरोजगारी का माहौल है, और इतने हालात बिगड़ गए हैं कि अब लोग ज़कात खैरात मांगने पे मजबूर है। मुझसे मदद लो, और अपने इस निगरानी में सरकार के गाइडलाइंस बना के वहाँ के लोगों को रमज़ान में ऐसा होना चाहिए कि जो भीख मांगने वाली मेरी बहन, मेरी बेटी, कश्मीर नौजवान जो भारत के कोने कोने भटक रहा है, अलग अलग राज्यों में भटक रहा है, तो उन्होंने वहाँ जाना नहीं चाहिए। उनको ये लगना चाहिए कि चांद दिख गया है, तो कश्मीर सरकार की तरफ से अब हमको महीने भर का राशन, हमको कुछ 10-20 हज़ार रुपये मिल जाएंगे, अकाउंट पर आ जाएंगे। कर सकते ना आप ऐसा? क्यों नहीं कर सकते? हर चीज़ हो सकती है, खाली राजनीति की बातें कर रहे, इसको गिराना है, उसको उठाना है, ये फिरका परस्त है, सेकुलर है। अरे शर्म से डूब मरने वाली बात है। अरे मुख्यमंत्री आप, अल्लाह आपसे काम ले रहा है, अब भारत सरकार भी आपके साथ में है। भारत सरकार को अगर आप रिक्वेस्ट करके बोलेंगे साहब हमारी गरीबी की मदद करो, ये नौजवान हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये कश्मीर की रीढ़ की हड्डी है, ये भारत के सपूत है, भारत के लिए जीने मरने वाले हैं, अगर आप मुझसे मदद लेके बांटेंगे तो उनके दिलों में जो है तो पूरे देश के लिए एक सहानुभूति पैदा होंगी। आप काम नहीं कर सकते? कितनी शर्म की बात है कि वहाँ की मेरी नौजवान, मेरी बहनें, मेरी माएँ बेटियाँ जो तो रोड पे भीख मांग रही है, और बोले हम गरीब हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको भीख मांगना कोई जुर्म है। अरे भाई वो परेशान होंगे जब भी तो इतनी दूर से आए ना, ये गलत बात है ये। और इसके साथ साथ मैं आखिर में जाते आते एक बात बोल दूँ, जितने भी हमारे 4-5 इस्लामी संगठन है हमारे पास, जमात इस्लामी है, तबलीग है, सारी बात है, ये आपकी भी जवाब, मुस्लिम पर्सनल जिम्मेदार जो भी है, ये आपकी भी जवाबदारी बनती है। क्योंकि आप 35 से हट गया, 3 तो से 70 हट गया। पहले अगर आप कुछ पैसे लेते देते कुछ बात करते तो हो सकता था शक शुबा हो जाए कि भाई पैसा कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, आतंकवाद में खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है, बहुत सी बातें थी, कानूनी तरीके से थी, एक बहुत सी मतलब मामला पेशे था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मामला साफ़ हो गया, 35 से भी हट गया, 370 भी हट गया। तो अब ये आप क्या करो, अब आप मुस्लिम पर्सनल है ना, आप हिंदुस्तान के आप कमांड करते, तो कश्मीर के जो उलमा इकराम है ना, वहाँ के जो रियासत के, तो उनसे गुफ्तशनीत करो ना कि भाई आपके इलाके जात में, ज़िले जात में जो गरीब गुरबा जो हिंदुस्तान में भटक रहे, भीख मांगते फिर रहे, तो भाई आपके पास कोई लाएमल तैयार करो। भाई हम आपकी क्या मदद कर सकते, या आप कहाँ कम पड़ रहे, या हमने आपके लिए एक अच्छे बावखार तरीके से, एक कानूनी तरीके से हमने कैसा लाएमल एक वो फंड बनाना, ताकि वो फंड जो है तो हमारी माएँ बहनें, वहाँ के बेरोजगार नौजवान भीख मांगने के लिए बाहर ना निकले। कश्मीर से आप भीख मांगने के लिए बाहर मत निकलो, हाँ रोज़गार के लिए निकलो, देश के लिए निकलो, तरक्की करो, कामरानी करो, पूरा देश आपका इस्तेकबाल कर रहा है, क्योंकि आप भारत के सपूत है। लेकिन भीख मांगने के लिए मत निकलो, और अपने कश्मीर का नाम बदनाम मत करो, और ख़ासकर अगर मुसलमान है तो इस्लाम का नाम भी बदनाम होता है साहब। कितनी शर्म की बात है। तो आप भी कर सकते ना, क्यों नहीं कर सकते? एक बाबरी मस्जिद जो उसका, खैर मैं रेफरेंस का आप उसलिए दे रहा हूँ, मजबूरी है साहब वो, उसके लिए पूरे हिंदुस्तान में धरने, मोर्चे और क्या क्या सब मामले चले, सुप्रीम कोर्ट में केस चले, क्यों चले? तो एक बाबरी मस्जिद को बचाना है, क्यों? अल्लाह का घर है, क्यों? ये मेरी माएँ बहनें, जो नौजवान, जो देखने वाले ने बताया कि इंसार साहब इतनी खूबसूरत लगती है, बोले यार हीरोइन जैसी दिखती है, बोले आप, बोलिए आप, जब नौजवान, मेरी माँ मेरी बहन जब रोड पे बुरखा मत भीख मांगेंगी, उसको थोड़ी मालूम है किससे मांग रही है, वो कौन है, क्या है, कैसा है, अच्छी निगाह का है, बुरी नज़र का है, और क्या क्या लफड़े हो जाते हैं आपको पता नहीं है, एहसास नहीं है आपको उसकी बात का। तो आप जो है तो 4-5 इस्लामिक तंजीम की वजह से कुछ वो करो आप, जैसा बारी में तब करें ना आपने कि बचाना है, ये कौम की बेटियाँ, इस्लाम की बेटियाँ ये बाहर भीख मांगने निकाले गई है, तो इसके लिए आप नहीं कर सकते? गज़ा के लिए तो बड़े बोल रहे थे, मुजाहरे हो रहे थे, रोड पे आ रहे थे, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये मेरी माँ बहनें बेटियाँ कश्मीर के भीख मांगने को आमादा हो गई, बेचारी मजबूर हो गई, तो इससे तुम्हारा रिश्ता कौन सा है? ला इलाहा इल्लल्लाह का है क्या कुछ डुप्लीकेट रिश्ता है? यहाँ एहसास नहीं हो रहा कि यार क्या बात है यार, ये
ये क्या बात है, ये मामला क्या चढ़ा? क्या आप इतने कमज़ोर हैं आप कि वहाँ के शूरा के लोग हैं, वहाँ जो उलमा इकराम कौंसिल के लोग हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, कि वहाँ जाना, वहाँ जाके मिलना, मुलाकात करना, क्या बात है भाई? हमारे महाराष्ट्र के अंदर बहुत मतलब भीख मांगने का मसला क्या है कि इस गुर्बत की वजह क्या है, इसकी वजूहत क्या है? अगर है भी तो थोड़ी देर कैसे मान लो कि वाकई पसमानदगी फैली हुई है, गुर्बत फैली हुई है, तो भाई हम इसके लिए अच्छे अंदाज से क्या कर सकते हैं कि हमारी बेटियाँ रोड पे ना घूमें? ये मामूली बात है। वो कौम की ये मत बोलिए आप, वो कश्मीर की बेटी है, वो अगर बुरखे में आ रही है, रोड पे फिर रही है, वो तमाम कौम की बेटी है, वो मेरी बहन है, वो सबकी बहन है। याद रखिए आप, ये मत सोचिए वो कश्मीर के भाई हमको क्या मालूम वो क्या हो रहा होगा, जोड़ो, ये मत बोलो आप। ये जो इस्लामी तंजीम की जिम्मेदारी है, ये आपका अखलाकी फ़र्ज़ है। जहाँ उम्मत का इज़्ज़त पामाल भी होती है, उसके पर आवाज़ उठाना। जैसा मस्जिद के लिए आवाज़ उठा रहे ना कि नहीं मस्जिद अल्लाह घर हम बचा के रहेंगे, तो ये भी एक मुसलमान की बेटी है। ये बेटियाँ, हज़ारों बेटियाँ जो बुरखे में फिर रही है, ये आपकी जवाबदारी बनती है कि वहाँ फ़ोन करके बात करना कि मसला क्या है, वहाँ के दौरे करना, वहाँ की हालत का जायज़ा लेना, वहाँ पर क्या हम सरकार की मदद से लेकर इजाज़त लेकर हम कैसे हॉस्टल तामीर कर सकते हैं कि जहाँ पर हमारी बेटियों को रोज़गार के सेंटर कायम हो, ये भी आप कर सकते हैं ना। ज़रूरी नहीं कि वहाँ के रियासत के वज़ीर आला वही काम करते बैठेंगे, आप भी कर सकते, बिल्कुल कर सकते। अब हम खुद देखते हैं हिंदुस्तान में मदारिस जो है तो कई दूर दूर फैले हुए हैं और काम चल रहा है, तो आप इनकी मदद क्यों नहीं कर सकते? ये आपको मदद करना पड़ेगी। खाली गज़ा के वास्ते रोड पे आ जा रहे, फ़लस्तीन के वास्ते रोड पे आ जा रहे और माशरे के अंदर टूट फूट चढ़ रही है, इज्जत पामाल हो रही है, कैसे कहते वाक़त घट रहे हैं, इसकी कहीं शर्म से डूबने वाली बात नहीं है, कहीं छोट के क्या ये नुकसान नहीं है कि बम गिर जाना और मर जाना वही बड़ा नुकसान है? क्या मेरी बेटियाँ मेरी बहनों की इज्जत पामाल हो जाती हो और कोई हादसा घट जाता हो, क्या उम्मत का नुकसान नहीं है? कब जागेंगे आप? कैसे जागेंगे? और ट्रेन में अगर कोई दाढ़ी वाले चचा को मारते हैं तो बोले हिंदुस्तान में आग लग जाती है, राजनीति हो जाती है, सरकार को कोसा जाता है, बोला जाता है, और ये खामोश तरीके से बेबस तरीके से बेचारे अपनी बेबसी के मारे फिर रहे, दर उधर की फिर रहे। तो यहाँ को इस्लाम याद नहीं आता, यहाँ को शरीयत याद नहीं आती, यहाँ को इस्लामी निज़ाम नहीं कम्युनिज़म बना नहीं सकते आप, जो आपको इख्तियारात दिए हुए हैं ज़कात के निज़ाम के तहत, क्या लाएमल तैयार नहीं कर सकते कि वहाँ के उलमा को झिझोड़ नहीं सकते कि क्या बात है तुम्हारे शहर से, मसला क्या है तुम्हारा बताइए? बात नहीं कर सकते, एक प्रेस से बात नहीं कर सकते। एक रियासत है हमारी, देश की एक अजीम रियासत है हमारी, वहाँ के सैकड़ों सालों से जो मतलब 50-60 सालों से तो कैसे कैसे वाक़ रहते। जाहिर सी बात है आतंकवाद का माहौल रहेगा, दहशतगर्दी का माहौल रहेगा, जगह जगह बम ब्लास्ट होंगे, सारी बातें कैसे कैसे आपने वाक़यात देखे 50 सालों में, सारी बात हो गई। हमारे पुराने लोगों ने देखे, हम देखे, कुछ नई नस्लें देखी, सारी बात हो गई। तो जाहिर सी बात है वहाँ का जो मुतासिर होगा निज़ाम, वहाँ डेवलपमेंट काम हो नहीं सके, तो जाहिर सी बात है गुर्बत बढ़ेंगी। और जब गुर्बत बढ़ेंगी, जब रोज़गार नहीं रहेगा, जाहिर सी बात है आदमी भीख मांगेंगे या चोरा करेंगे, डाके डालेंगे, सीधी सी बात है। तो खैर वो भीख मांग रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो भीख मांगने में इतराज़ नहीं, लेकिन ये शर्म डूबने वाले एक कश्मीर का मुख्यमंत्री जो अपने आप में मुसलमान हो, वहाँ के विधायक आधे ज़्यादा मुसलमान हो, अपने आप को मुसलमान बोलते हो और आपके पास इतनी सलाहियत नहीं है। अरे कम से कम नए कंपनियाँ डाल सकते, तो कम से कम रमज़ान के हद तक तो उनको रोको कि एक रमज़ान के वास्ते कोई कश्मीर की औरत, कोई मतलब पसमानदा जो लोग हैं वो किसी हमारे कश्मीर को छोड़ के बाहर भीख ना मांगे, भीख ना मांगे। कि निज़ाम तैयार नहीं कर सकते? क्या मदद लेने का और ज़राए नहीं अच्छे अंदाज से? रियासतों को बोल के, मुख्यमंत्री से बोल के, भारत सरकार को बोल के एक कोऑर्डिनेशन बना के आप नहीं कर सकते? खाली जज्बाती बात है, खाली जज्बाती बात है। यहाँ हमारा आता पता नहीं, और जो है तो आवाज़ उठ रही है कि दुनिया में जुल्म हो रहा, सितम हो रहा, हमारे घर में क्या हो रहा, हमारी गली में क्या हो रहा, हम कहाँ काम पढ़ रहे, हम कहाँ से हमको कोताही हो रही, और फिर बोलते हैं कि वो सरकार बदमाश है, फ़िरका परस्त ताकत है, उनको रोकना है, उनको गिराना है, और जो तुम्हारे हाथ में है तो वो ऐसा मामला चल रहा। बहरहाल शर्म से डूब मरने वाली बात है। और आखिर में जाते जाते अपील है कि इस तरह के जो लोग बेइमोशनल ब्लैकमेल करके मुसलमानों को ठगने का काम कर रहे हैं, तो मुसलमान होशियार हो जाए। याद रखिए इतना आसान नहीं है कि कोई बाहर से आ जा रहा कि भाई हम गज़ा के वास्ते भेज रहे, ये कानून कायदे है रहते इसके भी बने हुए। याद रखिए आप, अच्छी बात नहीं है। ठीक है आप ज़रूरतमंद हैं, परेशान हैं, बोलो हम कश्मीर के लोग हैं, हम परेशान हैं, अलग बात है, किससे 150 दे दिया अलग बात है, लेकिन झूठ झूठ बात क्यों कर रहे, ठटे से आ रहे, इंग्लिश में बातें कर रहे हैं। मेरे को बड़े हैरत, सलाम भी नहीं करी, बोले लीडर्स ने, बोले ऊँची पूरी लीडर्स थी, बोले अरे मैंने वीडियो बनाना था ना, बोले आप क्या बनाते, बोले यार आप चले गए, बोले वो। तो बहरहाल बोलने का मकसद ये है कि लोग गुमराह कर रहे हैं और इमोशनल ब्लैकमेल करने का काम भी कर रहे हैं कुछ लोग, और मुसलमानों को जो है अजीब गरीब से धोखा देने का काम कर रहे हैं, उससे होशियार रहो। और कश्मीर के तौर से जो है तो मैं वाज़ेह तौर से हमारे महाराष्ट्र की तरफ से मैं एक छोटा समाज सेवक ज़रूर हूँ, और उमर अब्दुल्ला साहब को पैगाम दे रहा हूँ कि साहब शर्म से डूब मरने वाली बात है। रोज़गार के लिए, मेहनत के लिए आप पूरे हिंदुस्तान में फैलिए, काम कीजिए, हमारे देश को बढ़ाइए, कश्मीर को बढ़ाइए, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन शर्म से डूब मरने वाली बात है कि कश्मीर की मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, वहाँ के बुज़ुर्ग और ये कहते हैं कि हम गरीब हैं, हमारे को सहारा नहीं, हमारी मदद कीजिए, और रोड पे घूम रहे हैं जवान जवान बेटे औरतों को लेकर। शर्म से डूब मरने वाली बात है फारूक अब्दुल्ला साहब, ये शर्म से डूब मरने अच्छी बात नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसा निज़ाम मैकेनिज़्म बनाइए कि रमज़ान के अंदर जम्मू कश्मीर की तरफ से एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि जब रमज़ान का चाँद दिखने से पहले राशन की दुकान के ज़रिए से जो भी आपका वहाँ का सिस्टम है गरीबों की मदद करने का, वहाँ से जो होता है महीने भर का राशन और 15-15 हज़ार की राशि ज़कात के नाम पर एक ज़कात का फाउंडेशन, एक ज़कात का निज़ाम बना के इस्लामी निज़ाम के तहत उनको काम कीजिए। और ज़रूरत पड़े तो पूरे भारत के हमारे मुख्यमंत्री आए, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनसे मदद लीजिए और शर्माइए मत, बिल्कुल शर्माइए मत। आप भारत की बड़ा वो है, आप नागरिक है, हमारा आप पे हक है और आपका हमारे हक पे। इसी बात से आप अलविदा होता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।